आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के एक टर्म को लेकर के आए हैं जिसे कहते हैं नार्सिसिज्म। इससे हमेशा एक प्रश्न पूछता है। आज हम इस प्रश्न की समस्या को दूर कर देंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए जिससे कि मेरा मनोबल ऊंचा हो सके। यह टॉपिक बीएड की परीक्षा के लिए, ऑल टीईटी परीक्षा के लिए, चाहे वो केंद्र की परीक्षा हो चाहे राज्य की परीक्षा हो, सभी टीईटी एसटीईटी परीक्षा के लिए, एजुकेशन संबंधी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो एजुकेशन से या किसी तरह का एग्ज़ाम हो, सभी में इससे एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहता है। नार्सिसिज्म को समझने के पहले हम एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी के द्वारा मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ग्रीक मेथोलॉजी से ये शब्द आया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता सेफिसस और अप्सरा लिरिओप का एक पुत्र था जिसका नाम था नार्सिसिस। नाम था। नार्सिसिस यह एक राजा था और उसे अपने चेहरे से प्रेम हो जाता है कि वह हमेशा नदी के किनारे जाकर अपने चेहरा को पानी में देखते रहता है। पानी में अपनी चेहरा को देखते रहता है और उसको अपनी छाया को निहारते रहता है। वह ऐसा महसूस करता था कि उसके जैसा सुंदर व्यक्ति संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। अपनी सुंदरता के आगे उसे पूरी दुनिया बौनी नज़र आती थी। कहा जाता है कि अपनी ही छवि जैसी एक शादी करने के लिए तलाश में विवाह नहीं करता है, क्योंकि वैसा सुंदर जैसा वो चाहता था वैसा उसको मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि वह अपनी ही छवि से प्रेम कर बैठा था जिसे प्राप्त करना असंभव था। अपनी छवि के आकर्षण को छोड़ने में वह असमर्थ था। उसने अंततः महसूस किया कि उसके प्यार को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपने सुंदर जलती जुनून की आग में वह पिघल गया और अंततः एक स्वर्णिम सफ़ेद फूल बन गया। यही कहानी है नार्सिज्म की और उसी से नार्सिसस के नाम से नार्सिज्म इसका नाम पड़ गया, जिसे मनोविज्ञान में पढ़ाया जाने लगा। सबसे पहले इस पर सिगमंड फ्रॉइड साहब ने एक शोध किया और इस शोध में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बताया। नार्सिसिज्म एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इस बीमारी में खुद से प्रेम हो जाता है। यह बीमारी किसी भी इंसान के अंदर आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास भर जाता है। स्वयं को सबसे अच्छा एवं अलग समझने लगता है, यानी कि हमेशा वो अपने ही बारे में बात करेगा, वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरों के सामने हमेशा अपनी प्रशंसा करते रहता है। इंसान हमेशा ख्यालों के दुनिया में खोया रहता है। स्वयं को सुंदर, श्रेष्ठ, बुद्धिमान और ज्ञानी समझने लगता है। अपने आगे वो किसी को समझता है कि सारी दुनिया के सारे लोग बेवकूफ़ हैं। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इस पर शोध किया और शोध करके बताया कि यह एक बीमारी है। यही था नार्सिसिज्म। मुझे उम्मीद है कि इसको आपको समझने में मेरी कहानी आपको सहायता करेगा। नार्सिसिज्म को अगर एक लाइन में कहें तो नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को अच्छा समझना, स्वयं को ही सबसे
समझदार समझना। एक प्रश्न बनाते हैं जो पूछा हुआ है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। ये हमेशा पूछता है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।